श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो क्या होगा? दूसरी स्थिति, बाकी किसी कार्य में भली आलस्य लगे लेकिन सेवा में आलस्य नहीं होगा, और वो भी भगवत कृपा, भगवत उत्सव की सेवा हो, उसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, तुरंत मन होगा कि हम करें। कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति बन जाएगी। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो सब गुणवान दिखने लगेंगे, किसी में भी अवगुण नहीं दिखेगा। श्री कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो संसारिक जितने देह की इच्छाएं होती हैं वो सारी इच्छाएं अपनी स्थिति से थोड़ी कम हो जाएंगी। जैसे भोजन कम ही होगा, निद्रा कम ही होगी, व्यवहार का निर्वहन कम ही हो पाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, हम आपको पहले ही संकेत दे रहे हैं कि श्री कृष्ण यदि प्राप्त हो गए, अगर आपकी इच्छा है कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण जीवन में आ जाए, तो पहली बात ध्यान रखियो, सब छूट जाएगा जितनो पुरानो है। हमारो ठाकुर टेढ़ो है, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। वो त्रिभंगी ही इसलिए हैं कि आपके हृदय में जो सकरों से स्थान है वहां में अड़ अड़ के बेही बैठ सके और कोई ना रहेगो, फिर माते सबन को निकाल देंगे, तो सब छूटेगा। कई बार आप जब भक्त बनते हैं, आप वैष्णव भाव में आते हैं, तो आपके अपने परिवारी जन, मित्र जन, ये सब भी कम होने लगते हैं, छटने लग जाएंगे, क्योंकि उन सबको जो संसारी स्थिति चाहिए आपसे, आप नहीं दे पाओगे उनको। अब हम कथा करते हैं, हमारे खुद के परिवार के लोग, कई लोग हमसे ही नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब वह भाव रखते हैं जो एक परिवार का होता है, पर हम चाह करके भी उस स्थिति में जा नहीं पाते उनके सन्मुख। अब व्यवहार हमसे निभता नहीं जाता, और ये होता है। कृष्ण जीवन में आते हैं तो सब छुड़वा देते हैं, अकेले रहनो मंजूर है इनको। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, माखन मिश्री के मोटे मोटे गोला बनाए बनाए करके एक दूसरे पर मार रहे हैं। एक 90 वर्ष की अम्मा आई, मुंह में एक भी दांत नहीं वाके, बाहर देखी कि महाराज माखन मिश्री लुटाए जा रहे हैं। बाने सबरे बालकन से पूछी, अरे बालकों जे कहा भयो है? बार बार पूछे कहा भयो, कहा भयो। एक ग्वाला ने छत पे ते देखी, जे मैया बड़ो मुंह खोल खोल के बोल रही है कहा भयो। एक दांत ना आके वह ब्रजवासी ने माखन को एक गोला बनायो और ऐसे ही खड़े हो, अब के बोल मैया। जैसे मैया ने कि कहा भयो, सब ब्रजवासी ने तक के गोला मारो, नॉन स्टॉप पेट में ही चलोगो। मैया ने जीवते अपना मुंह चाटो, अरे बालकों अब तो बताए दो कहा भयो है? ब्रजवासी ऊपर ते बोलो, अरे मैया तेरो मुंह मीठो हैगो, चीकनो हैगो, वो ना पता चली कहा भयो? अरे नंद बाबा के लाला भयो है, हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। महाराज बड़ी बूढ़ी मैया वही नृत्य करन लगी, नेत्रन से प्रेमाश्रु गिरन लगे। बोले भैया हे विधाता, तो सो यही प्रार्थना, ऐसे बालक रोज ही होयो करे हमारे ब्रज में, ऐसे नंद के लाला तो रोज ही होयो करे। क्यों? रोज ही मुंह चिकनो हो जाया करोगो। तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना, तेरो ललना महारानी, तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना, जुग जुग जीवनी यशोदा मैया, तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया, तेरो ललना। भागते यशोदा
यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो, बड़े भाग दे यशोदा मैया ऐसो सुत तिन जायो। पे उतना ही तुम सबन को है। ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे ये उद्घोषणा की बधाई दी है नंद बाबा ने सबको। आप सबको भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमारो है, और वो अधिकार आज तक चल रहा है। आज भी ब्रजवासी, ब्रज में जन्म लेवे वारे अपने आप को ठाकुर जी ते कम ना समझे, बराबर ही माने, क्योंकि ये अधिकार वही समय दे दियो नंद बाबा ने। बोले भैया सब ब्रजवासी इनको अधिकार। क्यों ब्रजवासी इतने पूजनीय? आज भी ब्रजवासी इनको देखकर कोई कह दे कहां से, ब्रज से हैं, संत पैर नहीं छुपाते उससे। अरे आप ब्रज से हो, आप पैर नहीं छुओ हमारे। कितने महापुरुष ऐसे हम प्रणाम करें तो वो उल्टे दंडवत कर लें, भैया आप तो ब्रजवासी हो, आप प्रणाम मत करो। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी इनको वही समय नंद बाबा ने पूर्ण अधिकार दे दिए। ये कोई छोटे बड़े ना है, लाला जा भाव से ये मानेंगे वो लाला को मानना पड़ेगा। अगर ब्रजवासी कह दे लाला तू हमारा सखा है, तो भले ही ब्रजवासी काम की बात बताएं। ब्रजवासी कितने बैठे हैं यहां पे? जय हो। देखो सबको हाथ उठाना चाहिए था। भले ही तन से नहीं रहते, मन में तो वृंदावन बसे ना। दोबारा पूछें कितने ब्रजवासी बैठे हैं यहाँ? सब बैठे हैं ना। ये बात ये पहले करना चाहिए हो, 10 में से 8 नंबर मिलेंगे अब। क्यों? क्योंकि मन में तो ब्रज बस रहा है ना। एक बात ध्यान रखिए, जो ब्रजवासी हैं या जिनके मन में ब्रज बस रहे हो या जो तन से ब्रज में बस रहे हैं, वे ठाकुर जी के सामने एक बार जाके कहते हैं लाला तो से हमारा जे संबंध है। फिर भले ही वो भूल जाएं, फिर भले ही वो ना निभावें, ठाकुर जी को याद रहेगी या ये मुंह से ये संबंध बना के गए हो। बाहर वारे इनके काजे या फिर जिनके चित्त में ब्रज नहीं है उनको प्रयत्न करना पड़ता है, उनको प्रयास करने पड़ते हैं, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़े तब जाके ठाकुर जी संबंध स्वीकार करें। लेकिन ब्रजवासी तो कह दे झूठे को लाला तू आज ते हमारो जे है, तो ठाकुर जी निभाते हैं, बाकी जगह तो आपको निभाना पड़ेगा। पर ब्रजवासी इनके काजे तो ठाकुर जी निभावे संबंध। ठाकुर जी संबंध निभाते। सौभाग्य है, धन्य भाग्य है हमारो कि हमारो जन्म ब्रज में भयो, ब्रजवासी खानदान में भयो, ब्राह्मण कुल में भयो, ठाकुर जी की कथा वक्ता बने। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी। मैं तो कभी कभी अपने लाल जी आज पधारेंगे, यही हमारे गेट बंद कर रखे हैं। आज साईं भी बेचारे कानते ही सुनने, देख तो रहना पा रहे। क्यों? किवाड़ लगा देंगे, क्यों लाला आवेगो 56 भोग अरोगे को फिर कथा सुनेगो। हम कभी कभी विचार करते हैं, व्यास मंच से कह रहे हैं तो नजर नहीं लगेगी। ठाकुर जी कितनी कृपा है। भगवान कहते हैं मेरी सबसे बड़ी कृपा है कि मैं मानव बना दूं। तो पहली कृपा ठाकुर जी ने की, मानव बनाया। दूसरी कृपा ठाकुर जी ने की कि कहीं और को ना बनाए हो, ब्रज में ही बनाए हो। तीसरी कृपा ठाकुर जी ने करी कि एक ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां भेजो। और बड़ी अद्भुत है, हमारे पिताजी जमुनापल्ली पार के, वृंदावन के जमुनापल्ली पार, और हमारी माताजी इतमाऊ की, मतलब जमुना के इस पार की, कोसी। दिल्ली से आते हैं ना, कोसी पड़ता रास्ते में। तो एक छोड़ में पिताजी, एक छोड़ की मैया, 84 कोस के एक छोड़ के माताजी पिताजी। और मेरो जन्म भयो ब्रज में, वृंदावन में। अब रुक जा, ताली नहीं बजाओ यार, सुन लो। तो पहले तो मानव बने, फिर ब्रज में बने, ब्राह्मण ब्रजवासी के यहां बने। फिर चौथी कृपा ठाकुर जी ने कर दी कि ऐसे परिवार में भेजो कि जहां जन्म से ही कथा सुनने को मिल रही है। हमें हमारे कानन ने जब होश संभालो होगा तब से ही कथा सुनने। पूज्य पिताजी महाराज कथा के में,
वाके बाद धीरे धीरे न एक बड़े भये तो ठाकुर जी ने कृपा करके या टूटी फूटी वाणी को भी सेवा दे दी, चल तू कथा कर ले, व्यास मंच दे दियो। इतने महू कृपा कम नहीं भई है, 5 साल ही भय कथा करते भय, 5 साल में इतने रीझ गए कि गिरधर स्वरूप धारण करके सेवा करावे आ गए। अब सेवा करा रहे हैं तो कभी कभी मन में भाव आवे कि ठाकुर जी कितने कृपालु, कितने दयालु, कितनी कृपा करें। फिर मन में भाव आवे लाला तो नैकादी करे, जे कृपा तो श्री जी की है रही है, ये तो हमारी श्यामा जी की, हमारी लाडली जी बड़ी भोरी हैं। वे कभी विचार ना करें कि कौन कैसो है, या को स्वभाव कैसो है, या कि विचारधारा कैसी, या कि नियम कैसे, वो बस कृपा करनो जाने। या हमारे वृंदावन में श्री जी घूंघट में बैठी हैं, लाल जी प्रत्यक्ष दिखेंगे, श्री जी नहीं दिख रही। क्यों? जानबूझ के ठाकुर जी नहीं छुपाए रखी हैं। क्यों? अरे आप रहने दो श्री जी, इतने लोग सामने आवेंगे और आपको स्वभाव है ने को विचार नहीं करोगी, तुरंत जो मांगेगो वास दुगनो दे दोगी। और जो कलयुग के लोग बड़े चतुर हैं, जन काका मांग लेंगे। या हमारे ठाकुर जी ने श्री जी घूंघट में कर रखी है, स्वयं आड़े आकर के खड़े हैं। क्यों? ठाकुर जी विचार करें कौन योग्य है कौन अयोग्य है। तो हमारी श्यामा जी तो बड़ी भोरी हैं, वो विचार ना करें। एक बहुत सुंदर पद है, कितनी भोली है हमारी किशोरी जी। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन री सखी गाओ मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल। बहुत प्यारा पद है। नौका विहार कर रही हैं किशोरी जी, और नौका विहार करके जैसे ही पुलिन पर पधारी हैं, सब सखी उतर गई नौका से। ये नियम है निकुंज को, सखी सब पहले उतरेंगी और वाके बाद सब अपने हस्त कमल आगे करें नौका के आगे, और वहां पे चरण रख के एक एक सखी के सिर को पकड़ करके आराम से सुकोमला श्री किशोरी जी उतरे। सब सखी उतर गई हैं, किशोरी जी अभी भी यमुना जी नाव में बैठी हैं, और नाव में बैठी बैठी श्यामा जी की दृष्टि श्री यमुना जी पे पड़ी। श्याम वर्ण है श्री यमुना जी को, और वह श्याम वर्ण में जैसे ही जल की हलचल शांत भई, किशोरी जी अपनो ही रूप देख रही हैं श्री यमुना जी में। और अपने रूप को देख करके किशोरी जी कह रही हैं, अरे सखी तू तो बड़ी सुंदर है, तू कौन की छोरी है, तू यहां कहा कर रही है? अरे देख तेरे कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी नथवी सर कितनी प्यारी लग रही है। वो कोई और नहीं है, अपने ही रूप को देख करके किशोरी जी बात कर रही। कितनी भोली है हमारी श्यामा जी। तू एक काम कर, तू बहुत सुंदर है, तू हमारे समाज में आ जा, तू हमारे सखी समाज में आ जा, तो को अपने संग रखेंगे हम। एरी तू कुछ उत्तर काई को ना दे रही है? अच्छा कहीं ऐसा तो ना है तू भी श्याम सुंदर के चक्कर में आई गई हो और वाने तो सो मना कर दी हो कि मुझसे बात ना करें। मैं तो को पहले ही बता दूं, वह छलिया के चक्कर में मत रही हो, तू मेरे संग आ जा। तू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी भोरी है, मैं तेरो रोज श्रृंगार करे करूंगी,
अपने ही रूप पर इतनी आसक्ति। किशोरी जी कितनी भोली हैं। जब अपने ही प्रतिबिंब से कोई उत्तर नहीं मिला, किशोरी जी रोने लगी और उतर करके नाव से आई और आकर के सब सखियों को बैठा करके तब ये पद गा रहे हैं। सुन रे सखी मेरी सी मूरत मैं देखी रवि जाजल माही। सुन रे सखी मेरी सी बोलो बोले वह तब ही हो। सब सखी बोली कौन सी ऐसी सखी मिल गई? अरे ललता, अरे विशाखा, जब मैं बोलूं तभी बोले, लेकिन वाक्य बोलवे से आवाज ना हो। त्रिलोक की जाके पीछे पागल है, ऐसे श्याम सुंदर जिनके पीछे पीछे रहे, ऐसी श्री जी कितनी भोरी है। देखो निकुंज की लीला है भैया। एक बात, हम बहुत संकोच के साथ निकुंज की लीला कहते हैं। अगर यहां आप सब बैठ के श्रवण कर रहे हैं साईं के यहां, हमारी प्रार्थना है इन भावों को बहुत अंतरंग भाव से श्रवण कीजिएगा। बिल्कुल भी किंचित भी इनके प्रति दोष या आलस्य की स्थिति ना आ जाए। ये सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, मैं जब बोलूं तभी बोले, और मैं जब हंसूं तो मुझे चिढ़ा के हंसे। अरे सखी मैं कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं, खोल मन निकस ना आवे। अपने मने खोल ना रही है, पता ना मुझे तो डर लग रहा हो बाकू। ललता विशाखा बोली, हे श्यामाजू आप ते तो चैंटी भी ना डरे, इतनी भोरी, इतनी सीधी, इतनी सहज। अरे कोई मानव चलो जाए तो छोटे छोटे जीव जंतु भी डर के मारे भाग जाएं, पर हमारी श्यामाजू कैसी हैं? श्री जी सघन वन में जामे तो छोटे छोटे जीव जंतु भी एकटक उनको निहारे, वो डर के ना जामे। अरे छोटे छोटे कीट छोटे छोटे ये जीव जंतु भी ऐसे खड़े रहे, चले व्यक्ति तो चैंटी भाग है कि कहीं मुंह पे पाम ना धर दे, पर श्री जी जब चले ना चैंटी खड़ी रहे कि इनके पामन के नीचे दब के मर जाऊं, वही में मेरा सौभाग्य। लेकिन हमारी श्यामाजू ऐसी कोमल है कि कोई ऐसे छोटे मोटे कोई कीट कोई की मृत्यु थोड़ी होवे, ऐसी कोमल चरण श्यामाजू के। ललता विशाखा कह रही, आपसे कौन डरेगा? आपसे तो चैंटी ना डरे, आप कह रही हो कि वो अपने मने ना खोल रही, आपसे डर रही है। वृंदावन हित रूप बनहि कहि, वृंदावन हित रूप बनहि। कहने लगी, हे श्यामाजू चलो हमें दिखाओ कौन सी ऐसी सखी देख ली आपने। किशोरी जी कहनी, मैं ना जाऊंगी, वो मोते डर है, कहीं मैं गई तो कहीं मेरे कारण तुम तो बात ना करेगी। तुम सबरी जाओ, जमुना जी में बैठी है भीतर, और भीतर तो ही बतिया रही है मोते, तुम भाई लेके आओ ना, वो बहुत सुंदर है। ललता विशाखा पूरी जमुना जी के किनारे छान लिए, कहीं नहीं मिली कोई सखी। विशाखा जी ढूंढते 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 दूर वन में चली गई, तभी देखे सामने से श्याम सुंदर आ रहे हैं। ललता विशाखा दौड़ी दौड़ी गई, हे श्याम सुंदर आज श्री जी बड़ी व्याकुल रह रही हैं, और ऐसी वस्तु उनने पहले कभी नहीं मांगी जैसी वस्तु वो आज मांग रही हैं। ठाकुर जी बोली, कहा है गो? अरे उनने जमुना जी में कोई सखी देख ली है, और वो बड़ी भोरी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारी है। श्री जी बोले तो बोले, और बाकी नहीं तो शांत बैठी रहे। आप कृपा करो ना, वह सखी को निकास के श्री जी को पधराए दो। ठाकुर जी बोले, जमुना जी के भीतर बैठी है सखी? बोले हम बैठ।
तुम भी कछू बोले करो हैं। श्यामा जी कह रही है जमुना जी के भीतर सखी बैठी है, तुम मान गई कि बाकी भीतर बैठी है। जमुना जी में कौन सी सखी बैठेगी? अब सखी होती तो बाहर रहती, भीतर कौन रहेगा? सांस कहां लेगी वो? ललिता विशाखा बोली, कहा बताएं ऐसी भोरी श्यामा जी के संग रह के हमारी बुद्धि ना चले, जैसा वो सोचे वैसी हमारे भाव आ जाए। लालन अब कहा करें, हमारी श्यामा जी को संकोच कैसे दूर होएगा? ठाकुर जी बोले, मोए पताऊ सखी कौन है। बोले कैसे कौन है? बोले चलो तुम वही दिखाऊंगा। ठाकुर जी तुरंत एक माला लेकर के आए और श्यामा जी के आगे आकर के खड़े हो गए। सब सखी बोली, हे श्यामा जी देखो श्याम सुंदर आए हैं और आपके काजी सुंदर माला लेके आए हैं। किशोरी जी तो व्याकुल हैं, श्याम सुंदर को देख करके प्रसन्न भई पर व्याकुल हैं। वह सखी को निकास के लाओ ना। हाँ निकासूंगा ना, पहले माला तो पहनो। किशोरी जी ने जैसे ही माला धारण करी, बोले हाथ पकड़ो चलो यमुना जी। ना मोते डर है वो। अरे ना डरेगी, मैं हूं ना, चलो। बड़े संकोच में किशोरी जी गई और ठाकुर जी ने कही, अब ने देखियो कहां देखी आपने वो सखी? किशोरी जी ने जैसे ही जमुना जी में झांको, फिर से किशोरी जी को प्रतिबिंब, अपनो ही प्रतिबिंब दिखो। और अब की बार ठाकुर जी के द्वारा पहनाई गई माला जैसे ही दिखी, किशोरी जी जोर से हंसी, अरे अरे ललिता विशाखा जी कोई सखी ना, जी तो मैं ही हूं। ये इतनी देर तो मैं खुद ही देख रही। ठाकुर जी चरणन में प्रणाम करें, जय हो श्यामा जी। कैसी भोरी हो आप, कैसा स्वरूप है आपको। सब सखी मिलकर के प्रणाम कर रही हैं। भैया ये इतनी कृपा जो हम आप सब पे है रही है ना, लाला तो बहुत संकोच करे कछु देवे में, इतनी कृपा तो निश्चित हम पे श्री जी की दृष्टि पड़ी है, तभी हमें मिल रही है। वृंदावन में बैठे हैं, साईं के यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं। लाला हो तो बाहर ही हो रही होती कहीं कथा, वृंदावन में ना बैठे होते। पर वृंदावन बैठे, यहीं खा रहे हैं, यहीं सो रहे हैं, यहीं नाच रहे हैं, यहीं आनंद कर रहे हैं, यहीं सब क्रिया कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्नता है। निश्चित ही श्री जी की कृपा है। सुन रे सखी, सुन रे सखी, सुन रे सखी। बोले वृषभानु दुलारी की। कृपालुता की खान। और ये कृपालुता को स्वभाव क्यों है श्यामा जी को? क्योंकि मन में कभी विचार ना करें श्यामा जी। एक बार दृष्टि जहां पे पड़ जाए वहां पे कृपा होगी, निश्चित होगी। ऐसी किशोरी जी को हम प्रणाम करें। लेकिन बंधुओं एक बात कहूं, पहले दिन जा भाव सो कथा शुरू करी, साईं के यहां बैठे हैं। किशोरी जी की या दयालुता को या कृपालुता को हमें फायदा ना उठाना है कि वो तो बेचारी संकोची है, उनके सामने जाके हाथ जोड़ोगे, दो नीर बहा दोगे, वो तो कृपा कर देंगे। पर उन्हें हमें संकोच में नहीं डालना है। सदा यूं ही कहो, हे श्यामा जी हमारे लिए जो उचित हो, हमारे लिए जो श्रेष्ठ हो, हमारे लिए जो अनुकूल हो, वैसी कृपा हम पे करो। बस हम भले ही गावे लाडली जू कृपा करो, हे श्यामा जी हम पे कृपा करो, पर अब पतो ना क्यों या कथा सो साईं के यहाँ के आवे के बाद सो अब मन में है रो कि हम श्री जी को संकोच में नहीं डालना। हमारी योग्यता होगी तो वृंदावन और ब्रज के संत रसिक ये कृपा हम पे कर देंगे, पर श्यामा जी हम आपसों ज्यादा आपको संकोच में नहीं डालेंगे। आप तो बस प्रसन्न रहो, आप तो बस राजी रहो, आप तो बस निकुंज में सदा विलास करो, ऐसी भावना। तो अब पद मेरे पास एक है नहीं, एक निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी को एक पद है। आज निकुंज भवन में आली, बाजे मधुर बधाई। वहां निकुंज में ठाकुर जी की जन्माष्टमी मनाई गई। कितना सुंदर भाव है। ललता जी नंद बाबा बन गई हैं,
विशाखानंद बाबा बनी है, ललिता जी यशोदा मैया बनी है, सब सखी कोई रोहिणी मैया बनी है, और सब ले लेकर ठाकुर जी सामने कुर्सी पे बिठाई दिए। ठाकुर जी बैठे हैं और यहां सब कृष्ण लीला करके ठाकुर जी को आनंदित करा रही हैं। नंद बाबा बनके विशाखा जी खूब सुंदर मधुर बधाई लुटा रही हैं और सब सखी जन लूट लूट करके आनंद कर रही हैं। ठाकुर जी ये सुंदर दृश्य देख रहे हैं। किशोरी जी ने पूरी या नाट्य को मंचन करवायो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे बधाई देवे के काजे। बहुत सुंदर बधाई है। अब आज तो नहीं, कल अगर मुझको याद लेके आऊंगा सुनाऊंगा। तो नंद बाबा के यहां लाला को जन्म भयो। 6 दिना के ठाकुर जी भये और पूतना नाम की राक्षसी आई। पूतना कौन है? अविद्या। कौन है? जिस दिन आप भक्ति के मार्ग में आते हैं सबसे पहली चुनौती आपके जीवन में आती है अविद्या। अविद्या मतलब अविद्या में बहुत सारे काम, बहुत सारे भाव आ जाते हैं। अविद्या में अविश्वास भी आता है, मतलब आप भजन करने लगते हैं और धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपको अपने ही भक्ति पर, अपने ही ठाकुर जी पर, अपने ही गुरु पर अविश्वास होता है। वही पूतना है। वो अविश्वास नहीं आना चाहिए। अविद्या, अज्ञान, अविवेक, इसी को ही पूतना कहते हैं। पूतना आई। अच्छा, पूतना का एक रूप और क्या है? आप आगे भक्ति मार्ग में, आप आगे भजन मार्ग में, अब वृंदावन रहने लगे, गुरु कृपा से भजन करने लगे, लेकिन अचानक आपको संसार की कोई वस्तु प्रिय लगने लगी और उस प्रियता के बाद आपको लगने लगा कहीं मेरा भक्ति मार्ग में आने का ये डिसीजन गलत तो नहीं था। यही पूतना है। जहां आपको अपनी भक्ति पर संशय हो, अपने भजन पर संशय हो, अपने गुरु पर संशय हो, ये संशय ही पूतना है। पूतना आई, रूप बदल करके आई। अब देखो, इस लीला को आप लीला के भाव से सुनना और फिर इसी लीला को अपने भक्ति मार्ग में देखना। पूतना हमारे पास कैसे आती है, ध्यान से सुनो। रूप बदल करके आई। वास्तव में पूतना का रूप कैसा है? राक्षस, अत्यंत कुरूपणी है, परंतु सुंदरी बनकर के आई। इतनी सुंदर बन के आई कि सब मोहित हो गए उस पर। कई ब्रजवासी तो नाचते नाचते नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नाच रहे हैं, और जैसी देखी पूतना तुरंत अपनी मैया के पास गए। मैया, तू बहुत दिन आते मेरे पीछे पड़ रही, ब्याह कर ले। हम बे अब कर ले, बूढ़ो हेरो है। मैया करा दे, बहू देख ली मैंने। कौन सी देखी है बता? वो आ रही कहा है? पूतना। मैया बोली, हम बे तेने अपनो मुंह देखो है, तू कितनी सुंदर है, बात ब्याह करेगा? बोले मैया तू करा दे, ब्याह करूंगा तो यही तो करूंगा, इतनी सुंदर। सब रे गोप ग्वाल मोहित है पूतना की सुंदरता पे। और जहां जहां से पूतना निकलती जा रही है उन उन लोगों का भजन छूटता जा रहा है। सब गा रहे नंद घर आनंद भयो, लेकिन जैसे ही सुगंधी आती है पूतना की, ऐसी मधुर सुगंधी लगा के आई है, सबके नेत्र खुल जाएं। ये सुगंधी कहां से? ओहो, मतलब येन केन प्रकारेण जितने भी लोग भजन साधन में लगे, सबका भजन छुड़ाने का काम जो करे वही पूतना है। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी मधुरता से, अपने आकर्षण से। अगर आप नाम जप कर रहे हैं, उसी समय आपका फोन बज जाए तो वही पूतना है। आप कथा सुन रहे हैं, कथा में अब देखो यहां तो वृंदावन के लिए तो क्षमाएं संत जन आते रहते हैं, तो स्वाभाविक है सबकी दृष्टि जाएगी, स्थान भी नेक्स्ट 100 तो स्वाभाविक भाव जाता है। लेकिन कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते मन कहीं और चला जाए, मान लो भूख लगने लग जाए, तो भूख ही पूतना है। क्यों? आपको कथा से दूर कर रही है। पाम में दर्द है लगो, सोई पाम टेढ़े मेढ़े कर लिए, जब पूतना है। ये विक्षेप डालती है। भजन में जो विक्षेप डाले वही पूतना है। आपके भाव में जो विक्षेप डाले वो पूतना है।
एक बालक आया हमसे मिलने, मुझसे बोला महाराज जी मेरी माता जी को समझाओ। मैंने क्यों? ये मुझे कथा नहीं सुनने देती। मैंने इनको कहा कि आप पूतना क्यों बन रही हो? मैंने कहा भाई तने ऐसे क्यों कही? बोले आप कथा में कहते हो कथा सुनने में जो बाधा बने वो पूतना। बोले मेरी माँ ने बहुत मारा मुझे। क्यों? मैंने इनको पूतना बोल दिया। मैंने कि कहाँ है माता जी? बोले ये मैंने 2 और मारो इसमें। मैं तेने अपनी मैया थी पूतना कह दी। महाराज जी कथा नहीं, मैंने मैया ने क्यों मारा? बोले पेपर थे महाराज जी, पढ़ नहीं रहा था। नो कह रहा है कि पूतना हो आप। लोग अपने भाव से कथा सुन जाते हैं, पर हमारा भाव कहां है आप सब जानते हैं। आप भक्ति मार्ग में हैं और संसार की कोई ऐसी वस्तु जिसके प्रति लोभ जागृत हो रहा है वो पूतना है। किसी व्यक्ति के प्रति मोह जागृत हो रहा है भजन मार्ग में आने के बाद भी, वो पूतना है। किसी ने इतनी बड़ी गलती नहीं करी पर फिर भी उस पर भयंकर क्रोध आ रहा है, ये पूतना है। आप वैष्णव, आप भक्त इसलिए नहीं बने हो कि आप ठाकुर जी के हो। आप वैष्णव बने हो तो एक जिम्मेवारी आपके ऊपर है कि अब संसार के विकार ज्यादा उत्पन्न नहीं होने चाहिए आप में। एक बाबा हैं वृंदावन में, मौन रहते हैं। चातुर्मास होता है ना, 4 महीना मौन रहते, सदग्रस्त बाबा हैं। 4 महीना मौन रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति पे गुस्सा आ जाए तो उसको कहें उसको पास बुला करके और फिर कलम उठाएंगे, वो कागज पे गाली लिखेंगे और गाली लिख के उसको दे देंगे। उससे कहेंगे और वो बेचारा गाली पढ़ता है, बोले ये तू है। ऐसा मौन का काम को अपनो क्रोध, ये पूतना है। पूतना संसारी लोगों पर आक्रमण नहीं करती, जो भजन मार्ग में है उन्हीं पर ही पूतना का आक्रमण है। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। जैसे ही पूतना नंद भवन में गई, यशोदा मैया ने अपने नेक्स्ट से बाल गोपाल जी को खिला रही। अति सुंदर पूतना का रूप देख करके मैया को भी क्षणिक विश्वास हो गया कि भाई सुंदर है, अच्छे घर की, कपड़ा लत्ता बढ़िया पहन रखे, जाए लाला देवे में कोई हर्जा ना है। और मैया ने अपने लाल जी पूतना की गोद में दे दिए। मैया कोई काम से बाहर गई, पूतना ने अपनो पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दियो, ठाकुर जी ने पहले उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किए, प्राण जैसे ही पीने प्रारंभ किए, पूतना का तो भयाभय रूप प्रकट होने लगा। जितनी सुंदर बन के आई थी उतनी कुरूपणी होने लगी। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक मुंच मुंच छोड़ो, अरे बालक छोड़ो, अरे बालक छोड़ो। ठाकुर जी को पकड़ के दूर करे, लेकिन ठाकुर जी ने कस के उसके वक्ष को पकड़ा है और उसके प्राण खींच रहे हैं। 6 दिन का बालक कितना सा होता है? इतना सा होता है, नेक सा, उसमें ताकत, उसमें वजन भी नहीं होता। 6 दिन के ठाकुर जी ने ऐसी पूतना पकड़ी कि पूतना ने पूरे जोर लगा दी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। भगवान ने जैसे ही प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल करके जैसे ही आए, विशाल विकराल पूतना का स्वरूप हो गया था। धड़ाम से नंद भवन के पीछे गिरी, जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां भयो, कहां भयो। सब दौड़ करके पीछे गए तो विशाल राक्षसी पड़ी है। सबने नंद भवन के भीतर जाके देखो लाला कहां है, लाला नहीं मिले। सब त्राहिमाम त्राहिमाम करके चिल्लाए। जैसे ही नसेनी लगा करके पूतना के ऊपर चढ़े तो देखी ठाकुर जी तो पयोधर के ऊपर ही पड़े भये हैं, मुख से नेक नेक दूध बह रहा है, दूध पी रहे। सब ग्वाल बालन ने जाकर के ठाकुर जी उठाए, अपने हृदय से लगाए, दौड़ करके आए। यशोदा मैया तो बेहोश अवस्था में आ गई, मैया की गोद में जाके लाला दियो, तब जाके होश आयो। सब गोपी ने कही अरे मैया जन कैसी राक्षसी आ गई,
आपने काय को दे दियो लाला? बोले अरे इतनी सुंदर बन के आई, ऐसी चौकी बन के आई, ऐसे लत्ता पहन के मुंह को तो लगी जी तो बढ़िया होएगी, या हमारे लाला दे दियो मैंने। सब सखी बोली कोई बात ना, हमारे ठाकुर जी ने, हमारे इष्ट देव ने देखो हमारे लाला की रक्षा करी, लाला पूर्ण स्वस्थ है, पर पतो ना राक्षसी है, कैसी राक्षसी होगी, या कि कहीं अला बला नजर ना लग गई हो, या कि स्पर्श तो कोई रोग लाला को नहीं है जाए, मैया जल्दी चलो। और सब गोपी ठाकुर जी को लेकर के गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर गौरज सार्भकं, ठाकुर जी को गौमूत्र से स्नान कराया, और गौमूत्र से स्नान कराने के बाद गौ की चरण की रज उठा करके भगवान के 12 अंगों पर लगाई गई। मैया ने गैया की पूंछ लेकर के ठाकुर जी को झाड़ो लगा दियो। बंधुओं, भगवान की वैद्य है कौन? गैया। हम सबको ठाकुर जी ने गौ माता दी, पर हम उसके योग्यता नहीं समझ पाए। श्री ठाकुर जी ने गैया को कभी दूर नहीं किया, सदा गैया के संग ही रहे। पूरी कृष्ण लीला यदि आप मुझसे पूछें कि ठाकुर जी ने किसके लिए की है, तो प्रथम नंबर पे आती हैं गैया, दूसरे पर आते हैं पर्यावरण, तीसरे पर आते हैं गोपी ग्वाल और ब्रजवासी। इन तीनन के काजी ब्रजलीला भई है, वहां में सबसे प्रथम श्रेणी है गौ माता की। हर लीला में गाय के बिना ठाकुर जी ने कोई लीला ही नहीं करी है, सब लीलाओं में गैया है। ठाकुर जी को झाड़ो आदि लगा दियो, ठाकुर जी प्रसन्न है गए। 6 दिना के लाला हैं, यशोदा मैया ने हृदय से लगाए, खूब कवच आदि के पाठ किए, ऐसी अला बला लाला पे कभी नहीं आयो करे। धीमे धीमे ठाकुर जी और बड़े है गए, 3 महीना के है गए। 3 महीना के ठाकुर जी जैसे ही भये, ठाकुर जी ने करवट लई। जैसे ही करवट लई महाराज, पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गयो, ढिंडोरा पिट गए, सब नाचन लगे। कहा भयो भैया काय बात की बधाई है रही है? बोले नंद जी के लाला ने करवट लई है आज। वारे लाडले, यही मारे हमारे ठाकुर जी बड़े बिगड़ गए हैं। नेक नेक से कामन के ऐसे उत्सव मनाए यशोदा भैया नंद बाबा ने, जहां हमारे लाला लाड लो, लाडले को अर्थ कार्य बिगड़ो भयो, यही मारे लाला हमारो बिगड़ गो। मतलब मानो सब टकटकी लगा के देखते ही रहे, जे कछु करे और हम उत्सव मनावे। ठाकुर जी ने करवट लाई, सब ने उत्सव मनायो। सब गोपी आई, सब ने आकर के ठाकुर जी को देखो। ठाकुर जी कैसे हैं? गदमदरा से। कैसे? जोड़ तो बोलो, कैसे हैं? गदमदरा से मतलब जगह जगह ते ठाकुर जी को जो श्री अंग है ना, फूलो भयो है। गालो वैसे फूले फूले से, यहाँ ते नीचे तो लटक रहे हैं, हाथों गदमदरा से। उंगली भी महाराज ऐसी मोटी मोटी है ठाकुर जी की कि मुट्ठी यूं ही बंद ही रहे, खुले ही ना है हाथ, ऐसे गदमदरा से ठाकुर जी। कोई गोपी आके पाम पकड़ ले, कोई गालन ने खींच ले, कोई हाथ पकड़ ले। ठाकुर जी तो चिढ़ गए, और ऐसे चिड़े महाराज चीख के रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, मेरे लाला ऐसो परेशान करें। मैया अपने हृदय से लगा करके श्री लाल जी को एकांत में ले गई, और वहां बहुत सारी बैलगाड़ी खड़ी। एक बैलगाड़ी के ऊपर खूब सारो गौरस रखो। मैया ने वही के नीचे कपड़ा बांध दियो और अपनो लाला सुवाए दियो। यहाँ एकांत है, यहाँ कोई आवेगो ना, लाला प्रेम ते सोए लेगो। थोड़ी देर बाद मैया ने देखी लाला सो गए। जैसे मैया ने देखी ठाकुर जी सो गए, आहा, हमारे पूज्य पिताजी एक लोरी गाते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। छगन मगन छगन मगन
मेरे लाल को आजानी दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजानी दिया। आप सब अपने अपने ठाकुरों की सेवा करते हैं ना, जब रात्रि में सेवा में जाते हैं ठाकुर जी का श्रृंगार हल्का कर दिया करो, ठाकुर जी को सहज वस्त्र धारण कराओ, हाथों में नेक इत्र लेकर के ठाकुर जी की चरणन की मालिश करो, थोड़ी बत्ती धीमी कर दो, है सके तो एक दिया जलाए लो बस। जैसे नंद भवन में यशोदा जी अपने लाला को सुबह में, वैसे सुबह करो। हमारे श्री लाल जी की रोज शयन ऐसी होती है, रात्रि में कोई शयन भी ऐसी, मंगला भी ऐसी, कोई बल्ब नहीं जले, कोई लाइट नहीं, दिया में। मानो ठाकुर जी को भी लगे और सुबावे वारे के मन में, वो सेवा वारे के मन में वो आ जाए कि सांची में लाला सोए रहे। और एक बात बताऊं आपको अपने अनुभव की, कभी कभी ऐसा हो सके कि लोरी गाते गाते और श्री चरणन की मालिश धीमे धीमे हाथन से करते करते है सके आप सोए जाओ वहीं ठाकुर जी के पास से। जैसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रात भर अपने श्री ठाकुर जी के आगे रुदन करते रहे कि हे नाथ, आपके नेत्र क्यों नहीं है, आपकी नासिका क्यों नहीं है, आपकी भुजा क्यों नहीं है, आपके चरण क्यों नहीं है, मैं आपको क्यों नहीं सजा सकता। और रात भर अपने शालिग्राम जी के सन्मुख गाते गाते रोते रोते शयन कर गए। और जब प्रातः काल उठे हैं श्री शालिग्राम जी तो अंतर ध्यान हो गए, साक्षात श्री राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। आपकी दिन भर की सेवा क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप शयन कैसा कराते हैं और ठाकुर जी की मंगला कैसे करते हैं वो बहुत विशेष है। मैया सुला रही है लाला को और नेक देर सुबाती सुबाती जैसे ही देखी छोटे से श्री ठाकुर जी नेत्र बंद करके मुंह खोल के सोए गए। मैया बोली अब लाला पौड़ गयो, मैं कछु काम कर लूं, सेवा कर लूं। मैया जैसे ही उठ करके गई सो ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बंधुओं, ठाकुर जी को बस चले तो वो कभी नहीं चाहे कि हम उनसे दूर जाएं। जैसे हम ठाकुर जी से कहें ना नैनन आगे बैठे रहो, ऐसे ठाकुर जी भी हमते कहें तो तू भी मेरे आगे बैठो ही रहे। ठाकुर जी को बस चले तो हमारे सबरे काम धंधे छुड़वाए थे, यहीं बैठो रहे सामने, तू मुझे देखता रहे मैं तो देखता रहूंगा। जैसे यशोदा मैया गई ठाकुर जी व्याकुल उठ गए। अच्छा मैया मुझे छोड़ के चली गई अकेलो, तो ना पता कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े ऋषि 1000 वर्ष तक तपस्या करें तब जाए के मेरो दर्शन होवे, और मैं तेरे घर आगो लाला बन के तुम मुझे छोड़ के अकेलो चली गई और बैलगाड़ी के नीचे और सुवाई गई है मुझे। रुक जा मैया अभी बताऊं। इतने में ही सक्टासुर नाम का एक दैत्य कंस ने भेजा। अब भगवान ने उसकी मति ऐसी फेर दी कि वो उसी सकट के ऊपर आके बैठा जिस बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर जी, क्योंकि मैया बुलानी है। दैत्य को मारना नहीं है, ठाकुर जी को तो मैया की गोद में जानो है। लेकिन मैया को बुलावे कैसे, बोल तो सके ना नेक्से से लाला, और रोमेंगे भी तो आवाज कैसे जाए, इतने सब ग्वाल वाल नाच रहे हैं भीतर। सक्टासुर आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गयो। ठाकुर जी ने पौड़े पौड़े कही रुक जा मैया बुलाऊं भाई। और श्री ठाकुर जी ने अपनो एक पाम इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, और पीछे करके जैसी जोरते मारो महाराज, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई, सबरे घड़ा फूट गए, सक्टासुर को बध है गयो, बैलगाड़ी नीचे गिरी, जोर की आवाज भई, सब ब्रजवासी स्तब्ध है गए। अरे मैया जी कहां ते आवाज आई, अरे इतनी जोर की आवाज कहां ते आई। मैया घबराई, जैसे ही दौड़ करके पीछे गई तो जा सकट, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही सकट उल्टो पड़ो।
दूध दही घी सब फैलो भयो। मैया दौड़ करके गई, मेरो लाला, अरे मेरो लाला यहां सोयो, अरे मेरो लाला कहां गयो। जैसी दौड़ के जाके देखो ठाकुर जी मिले नहीं। क्यों ना मिले? दूध घी दही में सन के बहु गोरे गोरे है गए, पड़े हुए हैं वहीं नीचे। मैया ने लाला उठाए, मुंह साफ कियो, ठाकुर जी तो जीभ निकाल करके दही चाट रहे। मैया ने हृदय से लगा दियो, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे। मैया से जाके बोले, मैया हम बताएं? बोले बता। तेरे लाला ने इतनो पाम इतनो लंबो कियो मैया, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और लंबो करके यो पीछे करके मैया जैसे ही मारी आने बैलगाड़ी में लात, 3 बार यो घूम करके नीचे गिर गई बैलगाड़ी। तेरे मोटे से गदमदरा से लाला ने अपने पाम ते बैलगाड़ी गिर दी मैया। मैया की गोद में ठाकुर जी हैं। मैया बोली यहां पे आ। बालक जैसी पास गयो, मैया ने एक धर दियो वहां में। झूठ बोले हैं? नेक्स्ट मेरो लाला अभी बैठनो सीखो, गर्दन भी संभले ना ही आते, और तू कह रहा यानी अपना पाम लंबो करके और बैलगाड़ी गिर दी। बालक अपने गाल पे हाथ धर के बोलो, मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैं सांची बोल रहा हूं, मैंने अपनी आंखन तो देखो। मैया बोली फिरते आ, झूठी सौगंध और खा रहा हूं मेरी? मैया मैं झूठी सौगंध ना खा रहा हूं, तेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। मैया बोली भार बज मारे भग आते, झूठ बोले। नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी घेरे को। ठाकुर जी को मैया ने हृदय से लगाया। ठाकुर जी मन मन हंस रहे हैं, बोले हम बे मैया गेरी तो मैं नहीं, लेकिन बढ़िया है तू माने ही मत कर। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं पर यशोदा मैया मान नहीं रही है। मैं कहा करता हूं बंधुओं कथा में, जहां प्रेम की स्थिति अधिक होती है ना, जहां पर प्रेम ज्यादा प्रधान होता है, वहां पर हमारे प्रेमी का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देता। जहां पर प्रेम अधिक होता है वहां हमारे प्रेमी की प्रभुता दिखाई नहीं देती, उसकी श्रेष्ठताएं दिखाई नहीं देती। क्षमा कीजिएगा, कोई आपसे प्रेम करता है और वो कहता है कि वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके ऐश्वर्य से, आपकी प्रभुता से, आपके प्रभाव से रीझ रहा है, तो वो उसका प्रेम झूठा है। प्रेम में तो ये सब दिखता ही नहीं है। जैसे ब्रजवासियों को श्री कृष्ण ने कितनी लीलाएं कर दी ब्रजवासियों आगे। ब्रजवासियों के सब मान लेंगे लाला, लेकिन तू जय 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 ना मान सके हम, तू भगवान ना है। क्यों? प्रेम प्राधान्य, प्रेम की प्रधानता। मैया की ऐसी लीला चल रही है। लाला धीरे धीरे नेक और बड़े भये, 1 बरस के लाला है गए। मैया लाला को बैठ करके रोज सिखावे, लाला बोल मैया। ठाकुर जी ना बोले, नंद बाबा बोले मैया ना बोले को मेरी गोद में धो जाए। बाबा गोद में बोले बाबा। ठाकुर जी मुस्काए जाए, ना बोले बाबा। बलराम जी बोले मोए दो, भैया बोले को जी। गोद में लेकर के बलराम जी, छोटे से बलराम जी लाला को गोद में लेकर लोल रहे। लाला देख तू भैया बोले को तो उधम सिखाऊंगा बढ़िया बारे, बोल दे एक बार भैया। ठाकुर जी ना बोले, सब लगे ठाकुर जी से कछु बुलवा दें। इतने में गैया गई सामने से। सो ठाकुर जी उंगली करके बोले गैया, और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, यशोदा मैया नाचन लगी महाराज। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। पुतानंद सो बाबार बाबा, पुतानंद सो बाबार बाबा। ये मैया बाबा भैया ये तो बाद में बोले ठाकुर जी,
आज के बाद कोई भी पूछे, ठाकुर जी ने सबसे पहला शब्द कहा बोलो? गैया। पितानंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया। नंद रानी यशोदा मैया ने हल्ला करवा दियो, अरे भैया हमारो लाला बोलवो सीख गो। सब गोपी बोली कहा बोलो मैया? बोले पहले तो गैया बोलो, फिर मैया बोलो, फिर भैया बोलो, फिर बाबा बोलो। अब तो नंद भवन के बाहर लंबी लाइन लगी है, काई को एक एक गोपी आवे और लाला गोद में लेके अपना नाम बुलवावे, लाला ने बोलियो प्रभावती। ठाकुर जी घूर के देखें, दारी की सोचना समझना है रही है, अभी तोतलों में कैसे बोलूं इतना बड़ो? ठाकुर जी बोल नहीं रहे, लेकिन खुद मुंह बना करके उसको देख रहे, इतना बड़ा नाम कैसे बोलूं मैं? सब गोपी अपनो अपनो नाम बुलवा रही हैं और ठाकुर जी तोतली वाणी में उल्टो सीधो सबन को नाम बोल रहे हैं और वो सुन सुन करके सब गोपी नाच रही हैं। घर घर बजत बधैया, घर बजत बधैया। सूरदास जी का पद है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मणि प्रति बिंब बिलोकत। नंद भवन में ऐसे खंबे हैं, जैसे साईं के आंगन के खंबे हैं, ऐसे नंद भवन में खंबे हैं और उन खंबों में मणियां लगी हैं। मणियों में ठाकुर जी अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं और जैसे ही ठाकुर जी मणि में खुद को देखते हैं तो खुद को देख करके ठाकुर जी खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जोर से हंसते हैं और जोर से हंस के अपनी मणि को देख करके ठाकुर जी उसके आगे नृत्य कर रहे हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, मणि खम्मणि पति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति बिंब बिलोकत, मणि खम्मण प्रति मैया मैया कहने लगे, मैया मैया। काउदना भैया ये भाव में तो वही आनंद ले सके जाके सेवा के ठाकुर जी कभी बोल गए हैं, कभी सेवा करते करते आपके ठाकुर जी कभी बोल गए हों, कभी आपके ठाकुर जी आपसे बोल जाएं, अरे भैया, अरे मैया, अरे बाबा, अरे मेरे सखा। काउदना ठाकुर जी ऐसे बोल जाएंगे तब नाचनो होएगो। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद 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 मेरो है, गोपाल मेरो है। धीरे धीरे बोलन लगे तुतला तुतला के। बड़ी लीलाएं हैं ब्रज की, तो कहा सुना मैं आपको। अब लाल जी बोलन लगे, जिन ठाकुर जी के नित्य दर्शन कर रहे हो वृंदावन में, उनकी ये लीलाएं हैं। ठाकुर जी बोलन लगे, अब मैया लाला को और नेक शिक्षा दे रही है। अब कहा शिक्षा दे रही है? मैया ने ठाकुर जी को सिखाया दियो, लाला आंख कहां है? तो ठाकुर जी करें लाला तेरी नाक कहां है? सो ठाकुर जी यो पकड़ ले नाक। लाला तेरे होठ कहां है? सो ठाकुर जी होठ चला ले। अब ठाकुर जी सब जान गए। तो ऐसी माओ का स्वभाव होता है कि जब बालक सब जान ले तो फिर सबन के बीच में पूछवाते। जब सब इकट्ठे होंगे ना तो बेटा बता ले अपनी टंग बताओ, फिर बालक अपनी जीभ निकालता है, ये रे मेरी टंग। आइस बता दो, ऐसे ऐसे करे। ऐसे ही यशोदा मैया कर रही है लाला के संग।
सब गोपी बैठी हैं चारों ओर। मैया कह रही मेरे लाला है तो सब पता चल गई है, सब जाने, आंख नाक कान सब जाने। गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे करने लगे। तेरे हाथ कहां है? सो ठाकुर जी दोनों भुजा उठा में जे रहे मेरे हाथ। लाला तेरी जीभ कहां है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ पकड़े। एक गोपी बड़ी चतुर पीछे बैठी, माने कि लाला तेरे कान कहां है? गोपी के मन में भाव हो कि जे कान पकड़े सो मैं हाथ अरे नाना ला माफी मत मांगे, क्षमा कर दियो, तू याचना मत करे। लेकिन ठाकुर जी चतुर शिरोमणि हैं। गोपी ने कही कान कहां है? सो ठाकुर जी ऐसे देखे भाई, कान तो नहीं पकड़ूंगा मैं। अरे मैया तुम भी झूठ बोलो, लाला सब जाने, जा ये तो पता ही ना या कि कान कहां है। लाला बताए दे कान कहां है, तो बताई ना कान कहां है। सो ठाकुर जी बड़ी मशक्कत करके तो उठे, गदमदरा से तो हैं, उठे, धीमे धीमे संभल के चले, गोपी के पास गए। गोपी बोली का बे लाला बता दे कान कहां है। सो वाके कान पकड़ के बोले जे रे कान, मैं अपने कान का एक पकड़ू। ऐसे हमारे रसिक जनों ने ठाकुर जी को बड़े भाव बताए हैं। एक कृष्ण करणामृत में, कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे श्लोक स्मृति में नहीं है, लिखा हुआ था पर मिल नहीं रहा। बहुत सुंदर भाव है उस श्लोक का। ऐसा भाव है कि श्री ठाकुर जी रात में यशोदा मैया के पास सोते हैं, और मैया कैसे स्वभाव है, लाला कभी मां को करवट ले, कभी इतको करवट ले, कभी मैया के ऊपर चढ़ जाए, कभी नीचे चलो जाए। तो यशोदा मैया ने की लाला डटे ना है एक जगह। सो मैया क्या करें, लाला पकड़ ले और पकड़ के ऐसे अंक में भर ले, लाला निकर के ना है मैया नींद ना आ रही और रो में। सो ठाकुर जी को सुलावे के काजे मैया कहानी सुनावे। अच्छा लाला जल्दी देख देख तो एक कहानी सुनाऊं। सो ठाकुर जी कहानी के नाम चुप हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला से बोली लाला, अब ठाकुर जी नेत्र बंद करके और यशोदा मैया के अंक में पौड़े हुए हैं। यशोदा मैया बोली लाला, ठाकुर जी बोले एक राम नाम को राजा है तो। ठाकुर जी बोले बीच बीच में हूं कर रहे हैं। उस श्लोक में भी ऐसा अंकित है कि ठाकुर जी राम नाम स्मृति में नहीं है, इतना ही याद आ रहा है बस। ठाकुर जी हुंकार कर रहे हैं बीच बीच में। मैया बोली लाला एक राम नाम के राजा हते। ठाकुर जी बोले और मंद मंद मुस्का भी रहे, क्यों, स्वयं ही तो राम थे। ठाकुर जी कह रहे उनके पिताजी को नाम दशरथ हतो, उनकी पत्नी को नाम सीता जी हो। एक दिन पिताजी की आज्ञा से वो वन में चले गए। ठाकुर जी बोले और वन में कहा भयो एक रावण नाम को राक्षस आयो। सो ठाकुर जी ने एक गर्म श्वास और वह राक्षस ने आके कहा क्यों, राम जी की जो पत्नी हिकाई सीता जी वाह को हरण कर लियो। अब तो जैसी यशोदा मैया ने कही रावण ने आके सीता जी को हरण कियो। ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं। मैया बोली लाला का भयो, सुननो है कि ना सुननो। ठाकुर जी बोले वह रावण ने सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी फिर शांत गए। और अब की बार ठाकुर जी ने हुंकार तो करी नहीं, मैया के वक्ष पे अपनी भुजा रख के दूर करी मैया, और उठ करके ठाकुर जी नेक से गोपाल जी 1 साल के हैं बस, खड़े है गए बिस्तर पे और नेत्र बंद हैं और गर्जना करके बोले हे लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर के आओ। उस दिन तो ये रावण हरण करके ले गया था सीता जी का, आज इसको नहीं जाने दूंगा, यहीं इसका सिर छेदन कर दूंगा, देखता हूं ये कैसे लेके जा। यशोदा में लाला, अरे लाला जी कहा कर रहे हो, अरे मेरो लाला तू राम ना है भैया, तू कन्हैया है, मेरो कन्हैया, इतकू आ जा। नहीं नहीं मैया आज या को तेरी बहुआ नहीं ले जान दूंगो, बाद ना तुझे लेके चलोगो। यशोदा मैया ने जैसे तैसे ठाकुर जी अपने हृदय से लगाए, कस के पकड़े, ठाकुर जी निकर निकर के भाजे। मैया बोली मर गो रावण, मर गो लाला, खत्म है गो रावण।
तब ठाकुर जी शांत भये और नेक देर बाद ठाकुर जी को याद आई, मैं तो कन्हैया हूं। मैया तू जेवारी कथा मत सुनाए कर। यशोदा मैया बोली आज कान पकड़, अब नहीं सुनाऊंगी। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में श्लोक है, ठाकुर जी कैसे हीला करते हैं। ऐसे नन्हे से गोपाल जी 1 वर्ष के हो गए। मैया सुंदर बेणी गूंथती है, ठाकुर जी के घुंघराले केश हैं, घुंघराले केशों को ऐसे गूंथ देती है और गूंथ करके वहां में सुंदर सो कछु पुष्प बांध दे और बीच में एक मोर पिछ लगा दे। ठाकुर जी नहामे नहाए। सुबह उठा के यशोदा मैया ताते जलते, नेक नेक गुनगुने जलते, अपनी चुनरी गीली करके वही ते लाला को मुंह पहुंच दे, होठ पहुंच दे, सिर पहुंच दे और सिर पहुंच करके अंग आदि पहुंच करके लाला है गो तैयार, नहा लियो। ऐसे हैं लाल जी, ऐसे तैयार रह जाएं। और तैयार रहते श्री ठाकुर जी को भूख लगा, इतने में हूं ठाकुर जी थक जाए, मैया तेने आज मैं बहुत जोर से नवाई दी हूं, कुछ खवा, भूख लग रही है। ऐसे लाड़ प्यार के जोड़ा हैं श्री ठाकुर जी। मैया के मन में चिंता उठी, लाला 1 साल को है गयो, अभी तक नामकरण नहीं भयो लाला को। नंद बाबा से कही, नंद बाबा ने कुल पुरोहित श्री सांडिल्य मुनि से प्रार्थना करी। सांडिल्य मुनि जानते हैं कि कृष्ण और बलराम जो हैं ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के पुत्र हैं, पर नंद बाबा को बता नहीं सकते स्पष्ट। सांडिल्य मुनि के मन में भावना है भाई जिनके पुत्र हैं उन्हीं के कुल गुरु आकर के इनका नामकरण करें। इसलिए सांडिल्य मुनि बार बार टाल देते हैं, कभी कहीं व्यस्तता, कभी कहीं कुछ, इस कारण से 1 साल तक ठाकुर जी का नामकरण नहीं हुआ। लेकिन एक दिन सांडिल्य मुनि ने यह बात गर्गाचार्य जी से कही कि देखो आपके द्वारा ही नामकरण होना चाहिए उन दोनों बालकों का, पर नंद बाबा को पता ना चले ये योजना, आप सहजी वृंदावन जाओ और उनका नामकरण करो। गर्गाचार्य जी गोकुल आए, नंद बाबा सो जाकर के सब ब्रजवासी ने कही, अब सांडिल्य मुनि तो व्यस्त हैं, हम तो ये कहेंगे भैया गर्गाचार्य तो साक्षात आचार्य हैं, इनसे ही नामकरण कराए लो लाला को। और श्री नंद बाबा ने जाके गर्गाचार्य जी से प्रार्थना करी, श्री गर्गाचार्य भगवान ने ठाकुर जी को नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बड़े लाला को नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। मैया आपके बड़े लाला को नाम में राम रखूं, पर बल की अधिकता के कारण सब इसको बलराम कहेंगे। और छोटे लाला को नाम बोले आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। आपको ये जो छोटा लाला है, या के पहले भी कई जन्म भये, कभी शुक्ल वर्ण को, कभी रक्त वर्ण को, कभी पीत वर्ण को, या बार ये कृष्ण वर्ण को है, या मारे मैं आपको नाम रखूं कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। अब जब तक नामकरण नहीं भयो तब तक भी लाला ने क्रोध कमे ने ऊधमी कमे, पर जब ते लाला को नामकरण भयो तब ते तो लाला ने ऊधमन की सवरी हद पार कर दी। ऐसा ऊधम मचा में, ऐसा ऊधम मचा में। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है बंधुओं? कृषि भूवाचक शब्द है और न निवृत्तिवाचक शब्द है। जिस कृष्ण का निरंतर गायन करने वाले पृथ्वी पर रहने वाले लोग निवृत्त हो जाते हैं, वही है कृष्ण। हम सब कृषि हैं क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी से रहते हैं, पृथ्वी से जीवित हैं, इसलिए हम सब कृषि हैं। और इस नाम को गाने से हम सबको निवृत्ति मिलेगी। इसीलिए ठाकुर जी का नाम क्या है? कृष्ण। वर्ण भी कृष्ण है, कई भाव भी कृष्ण है, परंतु मूलतः कृष्ण शब्द का अर्थ यही है जिसको गाने से पृथ्वी पर रहने वाले पृथ्वी से निवृत्त हो जाते हैं, फिर पुनः नहीं आना पड़ता, वही है कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया।
पहले ही बता दिया था। गर्गाचार्य जी ने बोले मैया आपके इस बालक के अनेक नाम होंगे। गुण कर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। गुण के अनुसार कई नाम और कर्मों के अनुसार आपके लाला के कई नाम। मैया बोले कई में कितने होंगे? बोले हजार हजार भी हो सकते हैं, और सहस्त्र ही हैं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ठाकुर जी के हजार ही नाम हैं। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नामकरण के पश्चात अब धीरे धीरे ठाकुर जी नैकौर बड़े भये और श्री ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए। और जैसे ही लाला 3 वर्ष के भये हैं, ऐसी ताकत आ गई है ठाकुर जी के हाथ पामन में, अब तो चौकड़ी मार के भागे महाराज, मैया क्यों हाथ न आमे। एक दिन ठाकुर जी की बड़ी अम्मा आई मिलवे। बड़ी अम्मा समझे? एक तो होवे हमारे पिताजी की माता जी, एक होवे पिताजी की ताई जी। पिताजी की ताई जी को क्या बोले? बड़ी अम्मा। तो बड़ी अम्मा आई घर पे। यशोदा मैया गई घूंघट करके उनके चरण छूने लगी। ठाकुर जी पल्लू पकड़ के मैया के पीछे चल रहे। मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है, तू काई को इनके पाम छू रही है? अच्छा हमारे ब्रज भाषा में ना आप तुम ये तो बोलते ही नहीं है, सब तू ही करके ही बोले। मैया थे, पिताजी थे, वो बात अलग है कि अब हम लोग नहीं ऐसे बात करते, पर हमारे माता पिताजी को भी हमने देखा वो भी तू ही करके बोलते। हमारे पिताजी भी हमारी दादी से जब आते कथा करके मैया तू ठीक है, पर हम लोग नहीं ऐसे करते। आज भी कई ब्रज के लोग तो तू करके ही बात करते हैं मैया से, पिताजी से। मैया ठाकुर जी बोले मैया जो कौन बड़ी बूढ़ी आई है तू या को प्रणाम कर रही है? हे लाला कहा बात करे तेरी बड़ी अम्मा, चल तू प्रणाम कर। सो ठाकुर जी बड़ी अम्मा को ऐसे देखने लगे। मैया बोली क्यों ना कर रो प्रणाम? मोह कहा मिलोगो यार प्रणाम करवे थे। मैया बोली अरे लाला तू नेक्सो सो अबई तो तुम इतनो लो भागो हैं, बिना कछू के प्रणाम ना करेगो। मैया दूर, बड़ी अम्मा दूर खड़ी खड़ी और मन में विचार करने लगी। बोले ये लाला मेरे पास आ जाए या को गोद में ले लूं, ऐसा गदमदरासो लाला है यशोदा को। ठाकुर जी नहीं जा में कई बालक होते ना, उनसे को प्रणाम करो तो पीछे भगेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे। एक जगह कहीं मेरी कथा थी, वहां बालक ऐसे छोटा सा बालक, उसके माता पिता बोले प्रणाम करो, नहीं करे, पीछे पीछे भागे। और जबरदस्ती जब उसकी मैया ने आगे किया तो महाराज सर पटक पटक के रोया नीचे, प्रणाम नहीं करूंगा। तब भी हमको यही लीला याद आई उसको देख के। मैंने कि ठाकुर जी भी ऐसे ही, बड़ी अम्मा प्रणाम ना कर रहे, मैया घेर घेर के लावे, लाला प्रणाम कर। ठाकुर जी नहीं करे, पहले मुझे बताओ कहां मिलेगो। कई बालकों से कह दो अच्छा टॉफी देंगे प्रणाम कर, तो कर लेता है। मैया बोली माखन खवाऊंगी। ठाकुर जी बोले ना कर रहा, तू ना खवाएगी को तमु माखन ना मिलेगो मोए। मैया बोली तो को रोटी 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 दही तो खवाऊंगी, तू ना खवाएगी तो का बाबा खवा देगो मोए। ऐसो कछु बता जो तुम में तो कोई ना दे सके, वो या के प्रणाम तो मिलेगो। सो मैया बोली अच्छा लाला सुन, तू बड़ी अम्मा को प्रणाम करेगो ना तो तेरो ब्याह है जाएगो। ठाकुर जी दूर ते चौकड़ी मार के भागे, अरे बड़ी अम्मा रुक जाने के रुक जा। और पावन में जाके यूं लिपटे ठाकुर जी, ओहो ऊपर से नीचे तक दबा में रज लगा में माथे सो। अब वहां पता नहीं क्या हुआ, बड़ी अम्मा क्यों मोत, अरे मेरो लाला, अरे मेरो कन्हैया, अरे तू खूब जुग जुग जीवे, तू खूब लंबी आयु हो। मैया जी सब आशीर्वाद मत दे, असली बारो दे। लाला का आशीर्वाद चाहिए? यूं कह खूब सारे ब्याह जाए मेरे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कोई कैसे प्रेम ना करे श्री कृष्ण से, उनकी लीला ही ऐसी है। बड़ी अम्मा गोद में लेके घूम रही है, मेरे लाला के खूब ब्याह होंगे। 3 दिन तक यशोदा मैया के पास सोई नहीं, ठाकुर जी बड़ी अम्मा के पास ही सो में। क्यों? जे आशीर्वाद दे के जाएगी मेरो ब्याह है जाएगो। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की लीला का कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास
स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। जब कभी श्री कृष्ण सहज ही गोपियों को नहीं दिखते हैं, सहज मतलब ऐसे ही चलते फिरते अगर ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियां आपस में बैठती हैं और बैठ करके फिर बहाने बनाती हैं। तेने कन्हैया देखो, अरे मैंने तो इतने दिनाते ना देखो, तेने देखो, अरे मैं तो मायके ते आई हूं 2 महीना, मैंने कहां देखो। स्थिति क्या होती गोपियों की, एक पद है बहुत सुंदर, चलते फिरते कोई कन्हैया कह दे, कोई कृष्ण कह दे, कोई गोविंद कह दे, कोई गोपाल, वाको नाम और ले दे तो मेरी हालत क्या होवे। गोपी बोली तो काय को सुने, जब इतनी तेरे हृदय में व्याकुलता होवे तो कोई कृष्ण कृष्ण बोल रहा है करे, उठ के चली जाए कर वहां। गोपी बोले कैसे जाऊं, क्यों क्यों। जो गोपी गीत का भाव है ना, जब श्याम सुंदर को देख रहे हो या जिस मार्ग से श्याम सुंदर आते हैं उस मार्ग की ओर एक टक देखती रहती हैं गोपियां। एक बात तो यह है कि श्याम सुंदर सामने खड़े हों, पलक झपक जाए तो गोपी कहती है 3 युग के समान व्यतीत होता है। पर मीराबाई भाव कह रही हैं गोपियों की स्थिति कैसी, जिस मार्ग से नंद नंदन आते हैं उस मार्ग को देखते देखते भी अगर पलक झपकती है तो ऐसा लगता है 6 महीना बीत गए हों। भाई ऐसे ही नहीं गोपियों के श्री कृष्ण हो गए। स्थिति तो देखो, ऐसी व्याकुलता। धन्य है भैया को जब ठाकुर जी नहीं दिखते हैं तो व्याकुल भाव से सब गोपियां ठाकुर जी का दर्शन करने जाती हैं और बहाने बना करके जाती हैं। सब गोपियां मैया के पास पहुंच गई। मैया तुम अपने लाला है समझा लो, नहीं तो काउ देना हम देख लेंगे तुम्हारे लाला है। मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। अब सब गोपियां ये जो प्रसंग है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये शुकाचार्य जी कह रहे हैं गोपियों के उल्हाने हैं ये, ताकि इन उल्हानों से गुस्सा होके मैया कन्हैया को बुला के डांटे और हम सब या बहाने ठाकुर जी को देख लें। गोपी कह रही है वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। मैया ये तुम्हारो लाला है ना, बहुत बहुत उद्यमी है। मैया बोली कहा उधम करे बताइयो नेक सो मेरो लाला। बोले मैया हमारो दूध काढ़वे को समय होवे वहां से पहले ये हमारे बछड़ा बछियान ने खोल के भाग जाए, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमें मिले ही ना है। मैया बोली मेरो लाला बड़ो भोर हो, वाकू यूं लगे जी गैयान को दूध सबरो बछड़ा बछियान को ही मिलना चाहिए, या हमारे बछड़ा बछियान को अपने जैसो माने, जैसे स्वयं मेरो दूध पीवे ऐसी बाकू लगे इनकी भी तो यशोदा मैया है, या हमारे खोल के भाग जाए सबरो दूध तुम्हें ही पी जाओ और कोई को नहीं मिले। एक गोपी बोली मैया ये कोई इतनी बड़ी घटना ना है, यहां से बड़ी एक घटना बताऊंगी, सुन के आपके कान खड़े रह जाएंगे। मैया बोली तू बता दे और कहा करे मेरो लाला। बोले स्तेयम तुम्हारो लाला चोरी करे। मैया बोली चोरी, सोने की करे, चांदी की, रत्न की, काय की करे चोरी। बोले दधी पय, दही की, दूध की, मक्खन की या की चोरी करे। यशोदा मैया जोड़ते हंसी। अरे गोपी सुन, मेरो लाला दूध में नहावे रोज, 9 लाख गैया है मेरे घर पे, घी को कुआ है मेरे घर में, तेरे यहां 4 गैया का बंद गई, अब उनकी चोरी कर रहे हो मेरो लाला। मैया हम आपके ऊपर आक्षेप ना कर रही, आप खूब संपन्न हो, खूब गैया आपके यहां, हम बाकी के बारे में कछु ना कह रही, पर कई बार बालक उनको स्वभाव हो गया अपने घर को बढ़िया ना लगे दूसरे घर में जाकर खामे। मैया बोली जे बात भी है तो मेरो लाला तुम्हारे घर आवे, गोद में बैठा के एक प्रेम से पवाए दे करो, कभी कभी दूसरे के घर को बढ़िया लगे बालकन ने।
गोपी बोली हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारो लाला एक दिन चोरी कर तो पकड़ो तो हमने गोद में बैठावे, लाला चोरी ना हो करो करें, ब्याह ना होवे चोरी करवे थे, कोई अपनी छोरी ना देगो तो है, ले मेरे हाथ तो खा ले, जब तेरा मन करे यूं कह दे कर भाभी मोह माखन खवाए दो, मैं खवाए दे करूंगी। मैंने गोद में बैठाए के अपने हाथ से माखन खवायो, सो एक बार माखन खाए के और मुंह भरोसा बना के बोले भाभी चोरी कोई स्वाद लगे, गोद में बैठ के नेको आनंद ना यारो। ऐसा तुम्हारो लाला, हम तो यहाँ हमारे कह रही है यशोदा मैया अभी माखन चुरा रो है, कल को कुछ और चुराने लगो तो इतनो नाम आपको, नंद बाबा को, एक ही लाला आपको हाथ से निकल जाएगा। सब गोपियां योजना बना रही हैं कि यशोदा मैया डांटवे के काजे लाला बुलावे ताकि हम लाला को देखें। एक गोपी बोली मैया मक्खन चुरावे कोई बड़ी बात ना, हम आपके यहां से ले जाएंगे, अगर मक्खन हमारा खत्म भी है तो आपके यहां तो कोई कमी ना है, पर ये लाला तुम्हारो स्वयं खावे इतनो ही नहीं, मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्रि भांडम भिन्नति, अकेलो ना खावे या कि एक पूरी मंडली चले संग में, जल सेना वायु सेना थल सेना, राष्ट्रपति की तरह। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल रजिस्टर्ड संस्था है तुम्हारे लाला की, और वहां को अध्यक्ष तुम्हारो 3.5 वर्षीय लाला। यशोदा मैया ये सब बात सुन रही है, अच्छा मैया जल सेना तो जो ग्वाल बाल नदी में तैरनो जाने वो तैर के पहुंच जाए जहां चोरी को स्पॉट हो गए इनको, कछु ग्वाला सीधे जो है कहें वो थलते जामे चल के जामे, जो पूरे गोकुल है पता ही बड़े सीधे हैं, और जिनके नाम सब जगह प्रचारित हैं कि ये बड़े ऊधमी हैं ऊताताई हैं, वे सबरे बानरन के संग छत्तन पर कूदते भय जामे, वो वायु सेना है। मैया स्वयं खावे स्वयं खावे बालकन में खवावे, मां तक भी कोई दिक्कत नहीं। मरकान भोक्षण यो नहीं कि स्वयं को भोगने का हमारे काजे छोड़ जाए, अगर मटकी में खूब सारो मक्खन है तो पहले तो स्वयं खाएगो, ग्वाल बालन में खवाए देगो, और फिर जितनो बच जाए उनको बंदरन ने खवाए दे, और वाके बाद भी अगर मक्खन बच गए हो मैया तो हम पे कृपा ना करे कि भाई छोड़ जाए हमारे काजे। मैया बोले तो क्या करे, बोले बांस लेके चले और जितना मक्खन बच जाए भाई फोड़ के भाग जाए। मैया बोले मक्खन फोड़ के क्या करे, एक गोपी बोली मैं बताऊं क्या करे, बोले क्या करे, बोले जितना मक्खन नीचे गिरे भाई पूरे घर में लीप जाए, हम जैसे ही बहारते आमे पाम धरते हमारो पाम रिपट जाए, हमारे हाथ टूट जाए, पीठ टूट जाए, कमर टूट जाए, ये करे। मतलब वाको उद्देश्य चोरी करनो नहीं है मैया, हम सबन को वैकुंठ पहुंचानो है। काउ दिना कोई ब्रजवासी चलोगो फिर रोती भई डोलोगी मेरे लाला ने ऐसा कर दियो। अब मैया को चिंता बढ़ रही है और गोपियों की बातें बढ़ती जा रही हैं। मैया बोली तुम अंधेरे में धर दे करो, मेरे लाला है ना यूं लगे अंधेरे में हुआ है, वो अंधेरे में जावे ना है, अंधेरे में धर दे करो। एक गोपी बोली हम ये करके देख चुके मैया, खूब अंधेरी कोठरी में धर दे, तुमने पद्मराग के कंगन पहना रखे लाला है, वो ऐसे कंगन है अंधेरे में जाती चमके, वाकी चमक में मटकी ढूंढ ले, ऐसा उद्यमी लाला है। और एक तो बहुत ही खतरनाक है, क्या, एक गोपी बोली मैं हनादि निवास तो। मैया अगर तुम्हारे लाला को चोरी करनी होवे मक्खन मिल जाए तो भी शामत है, और कोई घर के लोग अगर इतनी योजना बना लें कि हमारे घर नंद नंदन आ ही नहीं पावे, माखन चुराई नहीं पावे, उनकी भी शामत है। मैया बोली कैसे, बोले अगर कोई गोपी पूरी व्यवस्था कर ले कि मेरे घर में चोरी नहीं कर पाएगो, तो लाला तुम्हारा वही घर को केंद्र बना ले, या में चोरी करेंगे, अगर सफल भय तो अच्छो, नहीं भय तो पूरी जिम्मेवारी रखेंगे कि या घर के सबरे लोग भी भूखे रहेंगे, एक दिन उनको भी भोजन नहीं मिले। मैया बोली ऐसा क्या करे,
बोले मैया भोजन काय पे बने बताइयो। मैया बोली चूल्हा पे बने। बोले जा घर ते माखन ना मिले तुम्हारो लाला बा घर के चूल्हा में बैठ के सब कर आवे। मैं अनादि निवास तो धोती वोती उतार के गानों गा दे मां बैठ के। ओहो या बात को सुन के तो यशोदा मैया बोली अरे ना मेरो लाला ऐसो ना कर सके। मैया हम सांची कह रही हैं तुम्हारे लाला ने ऐसो कियो। मैया को क्रोध आयो और आज क्रोध में यशोदा मैया जो मैया इतनी धीमी आवाज थे इतनी मधुर आवाज थे लाला को उठावे, आज वो मैया क्रोध में भर के सवेरे सवेरे लाला को उठाए रही। कन्हैया और लाला नीचे आ जल्दी उतर के। ठाकुर जी अभी पलना में पौड़े हैं, रात भर के सोए हैं। जैसे मैया की जोर की आवाज कान में आने लगी, ठाकुर जी बोले भैया आज का है गो। मैया तो ऐसी आवे पाम दबावे बड़े प्रेम तो मुंह को घेर देते लगा के उठावे, आज ऐसी चिल्ला रही नीचे थे। ठाकुर जी उठे, आंख नहीं खुल रही ठाकुर जी की। रात में मैया ने काजर लगायो लाल जी की आंखन में, सो ठाकुर जी ने जोड़ते मीड़ ली अपनी आंख। जगन्नाथ जी भगवान जैसे ऐसे काजर फैल गो। घुंघराले केश, अब बेनी पूरी उधर गई है। ठाकुर जी के कछु केश निकल रहे हैं यहां से, कछु केश माथे पे आ रहे हैं, कछु केश ठाकुर जी की आंखन के ऊपर आ रहे हैं। रात में दूध पी के सोए तो रात्रि को दूध नेक नेक ओष्ठन के इधर उधर लगो भयो है। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। 3 वर्ष के लाला पलना से उतरे, सुबह सुबह उठ के बालक को अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी पैर कहीं धर रहे हैं, जा कहीं और रहे हैं, चल भी ना पा रहे ढंग से। कछु पहन ना रखो, निर्वस्त्र हैं पूरे, केवल एक कोंदनी पहन रखी है। वह कोंदनी में छोटी छोटी क्षुद्र घंटिका लगी हैं। जैसे जैसे ठाकुर जी चल रहे हैं वो छोटी छोटी घंटी बज रही हैं। ब्रह्मादि देवता आकाश से बलैया ले रहे हैं। जय हो ब्रह्म मुहूर्त है गो, ठाकुर जी की मंगला है रही है, जय हो। ठाकुर जी मैया को खोज रहे, मेरी मैया कहां है। और बाहर से मैया चिल्ला रही है लाला ओ कन्हैया इतकुआ। ठाकुर जी डर गए। जैसे ही बाहर गए देखे हजारों गोपियां खड़ी हैं। इतनी भीड़ देख करके सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए और श्री यशोदा मैया के पीछे से जो साड़ी को भाग निकलो वहां में जाकर के ठाकुर जी लिपट गए, स्वयं को छुपाए।